एक चीज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, सबको पता लगना चाहिए परिस्थिति इस समय देश में कैसी है। और आपने कहा कि मजदूर साइकिल पर जाने को मजबूर है। सर, आपकी पार्टी के नेताजी तो साइकिल पर देखकर उसमें भी आपदा में अवसर तलाश रहे थे कि हमारे चुनाव प्रचार का माध्यम बन जाएगा कि देखो साइकिल ही काम आएगी। पर उससे जुड़ा एक आपको और पहलू दिखाते हैं। एक चिट्ठी लिखी देखिए एक व्यक्ति ने, जो मजदूर था, साइकिल उठाकर चोरी करके ले जानी पड़ी उसे, क्योंकि वो अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर जाना चाहता था, उसके पास साधन नहीं था, तो वो किसी की साइकिल उठाकर ले गया, लेकिन चिट्ठी लिखकर छोड़ गया, नमस्ते मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता, हमें बरेली तक जाना है। ये उस व्यक्ति ने, जो कि साइकिल किसी से बिना इजाजत लेकर चला गया, वहां चिट्ठी छोड़ दी। लेकिन इस साइकिल पर भी राजनीति होगी। संबित पात्रा, जवाब दीजिए जो सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाए, उसके बाद भदौरिया जी से भी सवाल लेंगे और माधव आनंद से भी जरा कमेंट लेंगे उस बात पर जो अजय आलोक ने बोली। मानवता खत्म क्यों हो गई, इंसानियत अनुराग, खत्म क्यों हो गई? अनुराग जी, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं मैं। एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड संबित जी। अनुराग जी बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, आपको एक चीज बता देता हूं। एक तो वैसे ही 24 लोगों ने जान गंवाई है, थोड़ी उनके लिए संवेदना रखते हुए चीखना चिल्लाना, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, उसको कम कर लें। दूसरा, सर आप लोग स्काइप के जरिए कनेक्टेड हैं, मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे पर चिल्लाएंगे तो दोनों में से किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। सर केवल इतना मेरा निवेदन है, जब आपका समय हो आप बोले, मैंने कोई टोका टाकी नहीं किया, आपको पूरा 1-1.25 मिनट बोलने दिया, हर वक्ता को बोलने दे रहा हूं, तो प्लीज सर अपने अपने समय पर बोलें, अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में भी आएगा। संबित पात्रा, जवाब दीजिए कि जब आप वोट लेते हैं तो सब एक होते हैं आपके लिए, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अब जब घर पहुंचाने की बारी आई तो आपने बांट दिया कि ये राजस्थान का मजदूर है, ये मध्य प्रदेश का मजदूर है, ये छत्तीसगढ़ का मजदूर है। बोलिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो है, आप याद करिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा क्योंकि 4-5 प्रश्न आए हैं, मैंने लिख रखा है। नंबर 1, आप याद करिए औरंगाबाद में जब ट्रेन की पटरी पे चलने से 16 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, तब किसी ने नहीं कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कारण हुआ है, कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शासन में ढिलाई है उस कारण हुआ है, मोदी जी के कारण हुआ है। जी, ये तो महाराष्ट्र की सरकार तो बहुत बढ़िया है। और आज जब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो सब कुछ योगी जी के कारण हो गया है। एक्सीडेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी राजनीति नहीं की थी, हमने नहीं कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार की गलती है, हमने कहा ये एक्सीडेंट है, दुखद है, और आज भी एक्सीडेंट के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार कह रहे हैं कि देश तो पूरा एक है, मगर फिर ये हरियाणा के लेबर हैं, ये श्रमिक उत्तर प्रदेश का है। देखिए जी, कुछ राज्य श्रमिक ज़्यादा हैं उनके राज्यों से, उनके राज्यों में श्रमिकों को पहुंचाना है, एक फेडरल स्ट्रक्चर अर्थात संघीय ढांचा है। इस देश में तो हालत यह है, आप याद करिए, ममता बनर्जी तो अपने ही, हमारे ही बीएसएफ और हमारे आर्मी के जवान जब उनके राज्य में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि सत्ता से हटाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आर्मी की इस्तेमाल कर रही है। और नोटिफिकेशन की बात की गई, अभी कहा गया कि नोटिफाई क्यों नहीं किया सेंटर ने। 4 चिट्ठियां लिखी गई ममता बनर्जी को, कोई 1-2 चिट्ठी नहीं लिखी गई। ये संघीय ढांचा है, रोज गवर्नर तो एक बार देखा तो रोहित जी आपके शो में बैठे थे, आपके शो में धनखड़ जी बैठ के हाथ जोड़ के ममता जी को, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, मैं दूसरों के बीच में नहीं बोलता हूं, और बिल्कुल रोहित जी ने सही कहा कि ये मारपीट की डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूं। नहीं देखो, मैं मजदूरों की बात हो रही है, मुद्दे पे रहिए ना, मजदूर का आप चले गए, ममता कर लेंगे ना, अनुराग जी फिर से लोग खुद तय कर लेंगे। अनुराग जी, कौन बात घुमा रहा है, कौन बात बना रहा है, लोगों को देख के तय करना आता है। तू मैं की डिबेट नहीं है, एक एक करके बोलने, सब लोग अपनी बात पब्लिक अपने आप तय कर लेती है। ये दंगल ऐसा है जिसमें रेफरी जनता घर बैठी हुई वो डिसाइड कर लेती है किसने बात बनाई, किसने घुमाई। देखिए संबित पूरा कीजिए फटाफट, फिर अभय दुबे आपके पास। देखिए रोहित जी, अभी अभय दुबे जी ने कहा असीमित पावर होता है सेंटर के पास, सेंटर अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत असीमित पावर का इस्तेमाल करे और राज्यों को दरकिनार करते हुए सबको बराबर से देखे। बिल्कुल, हम चाहे, असीमित पावर का अर्थ होता है एक तरह से इमरजेंसी लगा देना। यहाँ तो ममता बनर्जी तैयार ही नहीं है। होम मिनिस्टर को अभी 4 दिन पहले चिट्ठी लिखना पड़ा कि ममता दी कृपया करके ज्यादा ट्रेन अलाउ करो, उस पर भी बहुत धक्का खा के ममता बनर्जी ने कल कहा है चलो 30 तारीख तक 105 ट्रेन अलाउ करेंगे। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया उसका। बंगाल के अंदर मैंने आपको संजय सिंह का ट्वीट पढ़ के सुनाया, जो आपके ही हिसाब से मैथमेटिक्स बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो 333 दिन लग जाएंगे लोगों को घर पहुंचाने में। या आप ये मान के बैठे हैं कि साढ़े 4 करोड़ मजदूर घर नहीं जाना चाहते, उनमें से कुछ 20-25 लाख हैं जिनको घर जाना है, बाकी जो जहां है वहां रहने को तैयार है। मैंने तो कहा
देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने आपको शुरू में कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, 20 लाख मजदूरों को, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख मजदूरों को ही इस पूरे प्रक्रिया में शामिल करना है। ठीक है। अगर 4.5 करोड़ नहीं, वैसे देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर 10 करोड़ हैं इस देश में। अगर 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर का आप आवागमन करेंगे तो आप कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। और आप आज बिहार में पूछिए, मेरे भाई यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बिहार में किस प्रकार से एक चंक में 200 लोग बिना यहां से जांच से गए तो उनकी क्या परिस्थिति हुई है। एक गांव पूरा संक्रमित हो चुका है। पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोनों भाजपा शासित राज्य नहीं है, आपस में अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है। आज तक में आमने सामने लड़ाई हो गई उनकी, क्योंकि जांच के बिना उनके यहाँ चले गए थे। तो ये 10 करोड़ लोग आवाजाही नहीं हो सकते। माफी चाहते हुए माधव आनंद से कमेंट ले नहीं पाया अभी तक। अभय जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। माधव आनंद बोलिए। बिहार का जिक्र है, संबित पात्रा ने भी किया, अजय आलोक ने भी किया। वो कह रहे हैं हम जैसा कर रहे हैं वैसा राज्य सरकारें कर लेती तो शायद स्थिति बेहतर होती। रोहित जी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस विपदा के घड़ी में भी हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मत कीजिए ना, आप मत कीजिएगा। इनको एक उदाहरण दीजिए कि लाशों पर राजनीति किए बिना भी वोट पाया जा सकता है। इनको उदाहरण दीजिए आप अपनी बात से। सेंटर और स्टेट दोनों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, हम सब लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं और अजय आलोक जी चूंकि बिहार से और मैं भी बिहार से हूं और संबित जी ने भी बिहार का जिक्र किया, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान कहीं का अगर श्रमिक है, प्रवासी मजदूर है तो वो बिहार का ही है। आपने शुरू से अंत तक देखा कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को पहले तो लादे में नाम मुकुट किया गया। सबसे ज्यादा विलंब अगर कहीं से हुआ तो बिहार सरकार से हुआ। बिहार सरकार ने कहा जब तक केंद्र सरकार अगर अपने नियमों में बदलाव नहीं लाएगा, मैं एक भी मजदूर को बिहार में नहीं आने दूंगा। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लाती है अपने मजदूर को, जब विपक्ष के लोग दबाव डालते हैं, तब जो है जाके मजदूर को जो है सो बिहार लाया जाता है।